अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुशामदीद कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल इन मीट्रिक स्पेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश है कि हम जितने भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस बना रहे हैं उनके थ्योरम्स पर भी वीडियोस बनाएं, उनकी तमाम एग्जांपल्स पर वीडियोस बनाएं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पे नहीं कर सकते, किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है कि वो प्रिपेयर नहीं कर पाते, घर बैठ के कुछ पढ़ रहे होते हैं या एनुअल सिस्टम में जो तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम थ्योरम्स पे भी वीडियो बनाएं, लेकिन हम थ्योरम्स या एग्जांपल्स पे तब वीडियो बनाएंगे जब आप लोग भी हमें कहेंगे। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाजमी तौर पे कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को थ्योरम प्रोवाइड किए जाएं और किस सब्जेक्ट के किए जाएं। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगों के वोट आएंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, यानी कि मुझे एक यकीन हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखना चाह रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम थ्योरम्स पर भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल हम डिस्कस करने वाले हैं ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल इन मीट्रिक स्पेस। सबसे पहले ओपन बॉल के बारे में बात करते हैं। ओपन बॉल की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। हमने छोटी क्लासेस के अंदर सर्कल के बारे में पढ़ा हुआ है, द सेट ऑफ पॉइंट विच हैविंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का सेट जो किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर पड़े हों, यानी कि ये पॉइंट्स हैं, इनका सेट बनाएंगे एक। तो ये वाला पॉइंट जो है इससे जितने डिस्टेंस पर है उतना ही ये वाला पॉइंट डिस्टेंस पर है, उतने डिस्टेंस पर ही ये वाला है, उतने डिस्टेंस पर ही ये वाला है। अगर ऐसा नहीं होता कि भी एक साइड से डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, एक साइड से कम हो जाता है, पहली बात तो ये कि ऐसा होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हैं, आपसे गलत बनता है, तो आप फिर आपसे कोई हो सकता है गलती हो जाए, तो फिर वो सर्कल नहीं होगा, वो सर्कल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये गलती से ही होता है जब भी आप करते हैं। तो ये तो था सर्कल, और ये सेंटर वाले पॉइंट से बाउंड्री वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये क्या है, इसका रेडियस है। अब सर्कल के अंदर जो इंटरनली पार्ट है ये खाली होता है। अगर हम ऐसा करें कि इस इंटरनली पार्ट को भी फिल कर दें तो ये एक डिस्क बन जाएगी। अब डिस्क की मदद से हमने ओपन बॉल को डिस्कस करना है। इस डिस्क को हम इस तरह से हम डिस्कस करेंगे कि ये ओपन डिस्क बन जाएगी, और जिस तरह ओपन डिस्क बनेगी उसी तरह से ही ओपन बॉल बनेगी। यानी आपने ओपन डिस्क का कॉन्सेप्ट जो है इसी तरह से लेना है कि आप ओपन बॉल समझ रहे हैं, ठीक है। ओपन डिस्क असल में ओपन बॉल की एक एग्जांपल है, तो हम इसकी बात करते हैं। ये इसका सेंटर वाला पॉइंट है। अभी भी मैंने बताया कि ओपन डिस्क के जो इंटरनली पार्ट है इसका वो फिल होता है पॉइंट्स के साथ, ये टोटल पॉइंट्स के साथ भरा पड़ा होता है। अब ये डिस्क ओपन कब होगी, अगर, या वो किस तरह की ओपन डिस्क होती है। ओपन डिस्क ऐसे पॉइंट्स पर मुश्तमिल है कि जो पॉइंट्स इस सेंटर वाले डिस्टेंस से, अगर फर्ज करें ये पॉइंट है ना, इस सेंटर वाले डिस्टेंस तक, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिस्टेंस से कम हो। ये वाला जो पॉइंट है इसका सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस भी रेडियस से कम हो। ये वाला जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है सेंटर तक, इसका डिस्टेंस भी रेडियस से कम हो। ये वाला जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस जो है सेंटर तक, वो डिस्टेंस भी रेडियस से क्या हो, कम हो। फिर जाके क्या होगा, ये ओपन डिस्क बनेगी। अगर हम बाउंड्री वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेते हैं फर्ज करें, तो फिर क्या होगा कि मैं ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस और रेडियस का डिस्टेंस देखूंगा, वो तो सेम आ जाएगा। तो जबकि हमने ओपन बॉल में कहा है कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर पॉइंट तक जो है वो छोटा होना चाहिए रेडियस के डिस्टेंस से, तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने। फर्ज करें मैं सेंटर वाले पॉइंट को कह देता हूँ जी x0, रेडियस कह देता हूँ जी r, और यहाँ पे कोई जो पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे मैं x का नाम दे देता हूँ। तो मैं इसको इस तरह लिखूँगा d ऑफ x x0, यानी कि कोई यहाँ पे जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, x उसको नाम दे दिया, उसका x0 तक डिस्टेंस, यानी कि सेंटर तक डिस्टेंस कम होना चाहिए किससे, r से। अगर आप बाउंड्री वाले पॉइंट्स को इंक्लूड कर देते हैं तो आप क्या कहेंगे कि x से लेकर x0 तक का डिस्टेंस r के इक्वल भी हो सकता है, r से कम भी हो सकता है। लेकिन ये हम ओपन बॉल की बात कर रहे हैं, तो ओपन बॉल के अंदर बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। क्यों इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ हमने ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो कि x0 तक का, जिनका डिस्टेंस जो है रेडियस से कम हो। अगर रेडियस से कम जो होगा सिर्फ ओपन बॉल के लिए सिर्फ हमने वही वाले पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। अब हम बात करते हैं क्लोज बॉल की। ऐसे पॉइंट्स का सेट, ये असल में एक पूरे ना पॉइंट्स का एक सेट है, इसके अंदर से ही हमने पॉइंट निकालने होते हैं। इसके अंदर से, जैसे हमने ये वाले बाउंड्री पॉइंट के अलावा बाकी अंदर वाले पॉइंट निकाल लिए हैं। अब ये तो होगी ओपन बॉल। क्लोज बॉल को हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, मैं इसी को क्लोज बॉल भी बना देता हूँ किसी तरह से, क्लोज्ड बॉल।
क्लोज बॉल में क्या होगा, ऐसे पॉइंट आपने ले लेने हैं जिनका डिस्टेंस उस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के डिस्टेंस से या तो कम हो या बराबर हो। यानी कि अगर ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस x0 तक ये रेडियस के डिस्टेंस से कम है, इसका भी रेडियस के डिस्टेंस से कम है। फिर अगर बाउंड्री पॉइंट की बात करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रेडियस के डिस्टेंस के बराबर होगा। तो मैंने क्या कहा है कि क्लोज बॉल के अंदर या तो वो रेडियस के इक्वल हो डिस्टेंस या वो रेडियस से कम हो। तो हमने लिख दिया है कि x ये पॉइंट्स हैं सारे के सारे, x से लेकर x0 तक का डिस्टेंस या तो रेडियस से कम है तो या रेडियस के बराबर है। बराबर किस तरह से होगा अगर आप बाउंड्री पॉइंट की बात करें, और इक्वल लेसन किस तरह से होगा अगर बाउंड्री पॉइंट से हट के अंदर कुछ पॉइंट्स पर बात करें। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कम होगा रेडियस के डिस्टेंस से, और इस पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बराबर होगा रेडियस के डिस्टेंस के। तो ये ज़रा ध्यान से समझने वाली चीज़ है। अब ये बन गई क्लोज्ड बॉल, इसी को हमने अभी डिस्कस किया था ओपन बॉल, और इसी को हमने चेंज किया है क्लोज बॉल के अंदर। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। लेट एक्स्ट्रा बी ए मीट्रिक स्पेस। हम ये मीट्रिक स्पेस के अंदर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें एक मीट्रिक स्पेस लेनी पड़ेगी। x0 बिलोंग्स टू x। अब इस सेट के x के अंदर से हमने x0 ले लिया। अब ये x0 क्या चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट लिया था ना x0, ये भी तो असल में इस सेट के अंदर से एक पॉइंट है। उसी तरह हमने x0 एक पॉइंट ले लिया x के अंदर से, यानी सेंटर वाला पॉइंट। वी डिफाइन एन ओपन बॉल विद सेंटर एट x0 एंड रेडियस r। हम ओपन बॉल को डिफाइन करने लगे हैं, किस पर डिफाइन करेंगे, r रेडियस है, x0 क्या है, उस बॉल का सेंटर पॉइंट है। अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से प्रॉपर्ली शुरू हो रही है। एज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ x हुज डिस्टेंस फ्रॉम x0 इज़ लेस देन r। यानी कि उन पॉइंट्स का सेट जो है हमारे पास क्या कहलाता है, ओपन बॉल कहलाएगा, या ओपन बॉल उन पॉइंट्स पर मुश्तमिल होती है जिनका डिस्टेंस सेंटर वाले पॉइंट तक का, उन पॉइंट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस जो है रेडियस के डिस्टेंस से क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कि इस पॉइंट का सेंटर तक के डिस्टेंस रेडियस के डिस्टेंस से क्या हो जाए, कम हो जाए। दोबारा बता रहा हूँ, एज अ सेट कंसिस्टिंग ऑल दोज पॉइंट, यानी कि उन पॉइंट्स पर वो सेट कंसिस्ट करेगा जो कि ओपन बॉल बनेगा, ऑफ x हुज डिस्टेंस फ्रॉम x0 इज़ लेस देन r। जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस x0 तक कम हो r से, यानी कि जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस x0 तक कम हो किससे, r से, तब जाके वो क्या बनेगी, ओपन बॉल बनेगी। और इसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं b ऑफ x0 r। b यहाँ पे बॉल को यहाँ पे शो कर रहा है, इसको SR ऑफ x0 भी आप लिख सकते हैं। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू x, ये x है जो ये वाले पॉइंट्स हैं छोटे छोटे ये वाले, ये भी सेट x के अंदर है। एंड d ऑफ x x0, यानी कि वो जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्टेंस x0 तक कम है किसके डिस्टेंस से, r के डिस्टेंस से। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की। लेट RD बी अ यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। अच्छा, उसने क्या कहा है इसकी एग्जांपल में कि हमने प्रूव करना है कि ओपन बॉल जो है ये यूजुअल मैट्रिक के अंदर क्या है, एक ओपन इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल बनाती है। उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमने RDA को मैट्रिक्स स्पेस ले लिया, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस। तो R यहाँ पे क्या काम कर रहा है, जो काम यहाँ पे X कर रहा था, यानी जैसे X के अंदर से एलिमेंट लिया था उसी तरह यहाँ पे R के अंदर से एलिमेंट लेंगे। अब इस पे बनाते हैं जी हम ओपन बॉल। जो बॉल है वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, B ऑफ A X। अब जैसे यहाँ पर सेंटर वाला पॉइंट था x0, यहाँ पे सेंटर वाला पॉइंट हमने लिया है जी A, और यहाँ पे मैं रेडियस R की X की जगह पे R ही लिख रहा हूँ जो कि हमारा रेडियस है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू R। अब ये x क्या है, जो कि इस पॉइंट R के अंदर, जैसे ये था ना सेट x के अंदर से हमने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, ये वाले पॉइंट उठाए थे x। उसी तरह यानी कि जो पूरी डिस्क जो है या बॉल है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हमने x का नाम दे दिया, वो हमने उठा लिए R में से। एंड d ऑफ x A, यानी कि इन पॉइंट्स की जो x पॉइंट है इनका डिस्टेंस x से लेकर A तक जो है ये रेडियस से क्या होगा, कम होगा। ओके, B ऑफ A R
इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड अब देखें x से लेकर a तक का डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को किस तरह से शो करवा सकते हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x माइनस a का मॉड इज लेस देन r। इसके बाद क्या होगा, b ऑफ a r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। जैसे हम मॉड ख़त्म करेंगे तो r हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा और एक नेगेटिव मिलेगा। तो जो नेगेटिव होगा x माइनस ए तो वैसे का वैसे ही आ गया। अब जो r नेगेटिव होगा वो तो x माइनस ए से छोटा होगा, जो r पॉजिटिव होगा वो x माइनस ए से बड़ा होगा। b ऑफ a r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब a इधर माइनस का इधर लाके प्लस का कर दें, a माइनस आर लेस देन x, और a यहाँ पे माइनस का तो उधर ले जाके भी प्लस का कर दें, दोनों साइड पे जाएगा ये हो गया a प्लस आर। ओके, b ऑफ a r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब देखें वो कह रहा है कि जो x है ये a माइनस आर से बड़ा है, बराबर नहीं कह रहा, बड़ा है कह रहा है, और a प्लस आर से ये छोटा है, यानी कि a माइनस आर खुद शामिल नहीं है, a प्लस आर भी खुद शामिल नहीं है, लेकिन a माइनस आर से पीछे वाले और a प्लस आर से आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, शामिल हैं। यानी कि हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल बनेगा a माइनस आर a प्लस आर, इस तरह से। ओपन इंटरवल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया कि ये इक्वल टू भी है या x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू नहीं लिखा गया, ना लिखा गया x इज़ लेस और इक्वल टू। अगर इक्वल टू भी लिखा होता तो यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल आना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया है। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि एक ओपन बॉल जो है यूजुअल मेट्रिक के अंदर एक ओपन इंटरवल बनाती है, तो ये एक ओपन इंटरवल बन रहा है। अब जो क्लोज सेट था, जो क्लोज बॉल है वो आप लोगों की असाइनमेंट है, तो आप लोगों ने वो लाजमी तौर पे करनी है। तो अगर आप लोगों से वो ना हुई तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को समझा दूँगा।